बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मारसाब IT सोल्यूशन एकेडमी। मैं अली उस्मान, आपका इंस्ट्रक्टर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पिछले लेक्चर की प्रैक्टिस की होगी और रिवाइज किया होगा उसको। जब भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस किया करें। और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सी पैनल को स्टार्ट करेंगे। सी पैनल जो है वो बेसिकली मोस्ट पॉपुलर लिनक्स बेस्ड कंट्रोल पैनल है आपकी वेबसाइट के लिए। ये लिनक्स के ऊपर बना हुआ एक, आपने समझ लें, वेबसाइट है। लिनक्स पे बनी हुई वेबसाइट है जो आपकी वेबसाइट को बेहतर तरीके से मैनेज करने में और एक ही जगह से कंट्रोल करने में मदद देती है। ये इजी टू यूज़ है और ये आपको अलाउ करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सके। तो अब देख लेते हैं कि इसको यूज़ किस तरह करना है। सबसे पहले तो आपने अपनी वो वेबसाइट ओपन कर लेनी है जो कि आपने रजिस्टर की है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आ गई है एशिया टेस्टी फूड वेबसाइट। तो अब मुझे इसको मैनेज करना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉलम 2083 पे जाऊँगा जो कि इसका सी पैनल का कोड है, और मैं यहाँ पे इसका यूजर नेम डाल दूंगा। तो ये लॉगिन हो गया और ये हमारे पास हमारे क्या नाम है इसका सी पैनल का जो इंटरफेस है वो ये आ गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे इस जनरल फॉर्म और इसके नीचे ये बेसिकली आपकी वेबसाइट के स्टैटिस्टिक्स है। ये जो आपकी वेबसाइट की नॉर्मली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारे देंगे। आपका करंट यूजर, प्राइमरी डोमेन, शेयर्ड आईपी एड्रेस, आपका होम डायरेक्टरी, लास्ट लॉगिन, आपका थीम कौन सा है, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर कितने ईमेल बना सकते हैं और कितने बनाए हुए हैं, आपके डेटाबेस, डोमेन्स, डिस्क यूजेज, यानी कि अगर मेरे पास अभी इस वक्त 1 GB है तो मैंने उसमें से कितनी यूज कर ली है, आपकी माइस्क्ल की डिस्क यूजेज, फाइल यूजेज, बैंडविड्थ यानी कि कितनी है, सब डोमेन्स मेरे पास कितने हैं, ईमेल एफटीपी अकाउंट्स कितने, वो सब कुछ जो है इसके अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक ऊपर आपके पास सीसी पैनल का लॉगिन और आपका जो नेम, और ये कुछ प्रेफरेंसेस है जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप अपने अकाउंट की प्रेफरेंस यहाँ से देख सकते हैं। पासवर्ड और सिक्योरिटी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये थीम और कंटेंट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। बाकी थीम आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से इस तरह देख सकते हैं थीम, और अंदर जुपिटर जिस तरह मेरे पास आ रहा है या पेपर लाइटन जो आपको बेहतर लगे। ठीक, फिर यहाँ पे सर्च बार है। अभी नॉर्मली हम यहाँ पे फाइल मैनेजर को ढूंढते हैं, मैंने फाइल मैनेजर किया, मेरे पास फाइल मैनेजर आ गया। तो यहाँ से जो है आप अगर कोई आपको मसला आ रहा है, आप नहीं मिल रहे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम एक एक करके इन सब टैब्स को देखते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फाइल का टैब है। इसके अंदर आपके पास वो तमाम चीजें हैं जो कि आपके क्या नाम है फाइल के रिलेटेड है, यानी कि आपका फाइल मैनेजर, आपका एफटीपी। एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपको अलाउ करता है कि आप बिना सी पैनल को एक्सेस किए जो है अपनी फाइल को इधर अपलोड कर सके। और इसका एक और बेनिफिट होता है, अभी कुछ सी पैनल है जो आपको यानी कि कम अपलोड साइज देते हैं। अभी अगर मैं यहाँ से आपको थोड़ा बहुत बताऊं, खैर इधर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पास नॉर्मली ये आता है अराउंड अबाउट 100 to 200 MB पर आती है कि जी 100 से 100 से 200 MB तक जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं, यानी कि इतना मैक्सिमम साइज है अपलोड का, इससे ज़्यादा अपलोड नहीं होगा। तो उस चीज़ को टेक ओवर करने के लिए आप एफटीपी कर सकते हैं, फिर आप डायरेक्ट 2-2 TB की भी जो है वो अपलोड करने को ही आपको रोकेगा नहीं, बस स्पेस होनी चाहिए थी। ठीक है, फाइल मैनेजर इसमें आ गया। एफटीपीज बैकअप्स बनाने आप यहाँ से बना सकते हैं, डिस्क की कोई इंफॉर्मेशन देखनी है वो यहाँ से। इमेजेस में बेसिकली ये आपका जो फाइल में अपनी इमेजेस यूज करते हैं, ये नॉर्मली वो नहीं है,
इसके अंदर आप थंबनेल्स और एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करते हैं, ये बाद में हम अगर टाइम मिला तो देखेंगे। बाकी डायरेक्ट प्राइवेसी है, इसके अंदर बेसिकली हम कोई भी अपनी फाइल को, जैसे नॉर्मली अगर कोई हम देखें कोई कोर्स करवाने वाली वेबसाइट है या कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर कोई ऐसा फोल्डर है जिसको आप चाह रहे हैं कि आपके अलावा कोई एक्सेस ना कर पाए, आप उस पर डायरेक्टरी प्राइवेसी लगा के पासवर्ड लगा सकते हैं। फिर हमारे पास डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर जितना काम है ये हम इंशाल्लाह अपने जो नेक्स्ट कोर्स है एडवांस वेब डिजाइनिंग उसके अंदर देखेंगे। जस्ट इधर हम ओवरव्यू कर लेते हैं। PHP में आप अपने जितने भी डेटाबेस है उन सबको कंट्रोल करते हैं और MySQL डेटाबेस से आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं। विजिट से आप जो है वो डेटाबेस तो सेम जिधर इस तरह इसमें क्रिएट करते हैं होता तो इसी तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा एक यानी कि आप यूँ समझ लें बेहतर तरीके है और आपको जो चीज़ें हैं वो एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में आपको मिलती है और आप आसानी से क्रिएट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे रिमोट MySQL है कि जी आप अगर चाह रहे हैं कि आप कहीं और से बैठे अपने डेटाबेस को एक्सेस कर पाएं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। फिर आपके पास सब डोमेन्स और डोमेन्स आ जाते हैं, रीडायरेक्ट्स, साइट पब्लिशर, ये चीज़ें ये बेसिकली आपके डोमेन को तो ये जो एशिया टेस्टी फूड है इसको जो है वो बेसिकली मैनेज करता है और इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सारी इसमें आएंगी। यानी कि अक्सर होता है कि हम वेबसाइट ओपन करते हैं और कहीं और रीडायरेक्ट हो जाते हैं, तो वो आप इधर रीडायरेक्ट से करते हैं। कभी कभार आता है कि जी ये LMS या फिर शॉप डॉट आगे एशिया टेस्टी फूड इस तरह जो है वो आपके सब डोमेन्स में आ जाते हैं। फिर ईमेल्स में बेसिकली आप अभी जिस तरह मेरे पास ईमेल है महाराज स्मार्ट, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी ईमेल मुझे करे इस वेबसाइट पे तो मेरे पास कहाँ शो हो, मेरी ईमेल के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस वेबसाइट के लिए वो सारी इस ईमेल में आएगी। ईमेल आएगी फॉरवर्डर में, अगर मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी इस ईमेल पर करे तो वो सारी ईमेल्स उस दूसरी ईमेल पे जो है वो सेंड कर दी जाए। ऑटो रिस्पॉन्डर जो मैं लगा सकता हूँ, मेरे जितने ईमेल अकाउंट से मैं उनको देख सकता हूँ, ईमेल को फिल्टर कर सकता हूँ वगैरह। उसके बाद मेरे पास सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के अंदर हम बेसिकली जो है वो अपने जितने भी SSLs या कोई अगर IP ये कोई ऐसे बंदा है जो बार बार एक्सेस कर रहा है और वेबसाइट का जो मसला है उसको ब्लॉक करना है हम यहाँ से कर सकते हैं। सिक्योरिटी अपनी फाइलों को चेक करना है किसी में कोई यानी कि गड़बड़ नहीं है, हम ये इम्यूनिफाई 360 यूज कर सकते हैं। अगर अभी मेरे पास आ रहा है सिक्योर, यहाँ पे सिक्योर का साइन आ रहा है तो ये किस तरह लाना है ये हम SSL से कर सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ से होगा। फिर ये थोड़ा बैकअप के हिसाब से है, फुल अकाउंट का बैकअप, डेटाबेस का बैकअप जो है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली आपके जितने भी एरर्स आए हैं और जितने भी लॉग्स हैं वो सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। और जिन जिन ने आपकी वेबसाइट को विजिट की है, यानी कि विजिटर से मुराद यहाँ पे कि आपकी किस फाइल को कितनों ने और किस तरह एक्सेस की है, वो सब कुछ इधर आ जाएगा। फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं। सॉफ्टवेयर्स में बेसिकली आप जो है वो तो उन सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कि नॉर्मली यूज किए जाते हैं। जैसे वर्डप्रेस हम यहाँ पे डाल सकते हैं, क्लाउडफ्लेयर को यूज कर सकते हैं, ये कुछ है। लेकिन अगर आप इनके हट के अगर कोई और इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपने जुमला इंस्टॉल करना है ये कर लिया, अगर आपने कोई गेमिंग के रिलेटेड करनी है वो यहाँ से कर ली, वर्डप्रेस यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ई-कॉमर्स के रिलेटेड अगर आपने कोई करना है वो यहाँ से कर लिया, मेल के लिए। तो इस तरह जो भी बाकी अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ें जो है इसके अंदर करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है। फिर एडवांस के अंदर बेसिकली आप अपनी वेबसाइट को जो है वो मॉनिटर करते हैं और ये मॉनिटर करने के साथ साथ इसके अंदर एक और ऑप्शन है क्रंच जॉब्स का। इसके अंदर बेसिकली जो है वो आप ये करते हैं कि अगर आपको चाह रहे हैं कि एक फाइल जो है वो
हर थोड़ी देर बाद या हर घंटे, मिनट, महीने, साल बाद जो है वो खुद ब खुद ही चले, हमें ना चलानी पड़े, वो आप करंट जॉब्स में देख सकते हैं। बाकी प्रेफरेंसेस है, पासवर्ड चेंज करना, लैंग्वेज, स्टाइल, इंफॉर्मेशन, यूजर को मैनेज करना, वो जो है सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू था हमारे सी पैनल पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर इसके फाइल मैनेजर को देखेंगे और इसके ऊपर जो डाटा है वो अपडेट करेंगे।